रंजना की शादी रवि से कुछ समय पहले ही हुई थी। वह एक बड़े शहर से आई थी और उसका जीवन बहुत ही अलग था। उसे घर का काम काज करने की आदत नहीं थी और ना ही उसे यह सब पसंद था। उसकी सास सुषमा ने सोचा कि नई बहू है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी और खुद ही जिम्मेदारी ले लेगी। लेकिन रंजना का व्यवहार बिल्कुल भी बदलने का नाम नहीं ले रहा था। वह सुबह 9 बजे तक सोती रहती, जबकि उसकी सास सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम निपटा लेती थी। जब सुषमा उसे जगाने जाती तो वह बहाना बना देती कि उसे सिर दर्द हो रहा है या रात में नींद नहीं आई। एक दिन सुषमा की तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। रवि ने रंजना से कहा, रंजना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर का काम संभाल लो। रंजना ने झट से जवाब दिया, आप भी क्या कहते हैं रवि, मैंने आज तक घर का काम नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं तो माँ से कह रही थी कि वो एक नौकर रख ले, पर वो मानती ही नहीं। रवि को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, रंजना, घर की जिम्मेदारी हमारी भी है। माँ ने कितने सालों से अकेले घर संभाला है, अब तो उनका हाथ बटाना चाहिए। रंजना ने रवि की बात को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में फ़ोन चलाने लगी। अंजलि का आगमन और रंजना को सबक सिखाना। कुछ दिनों बाद अंजलि अपने मायके आई। उसने देखा कि उसकी माँ बीमार है और रंजना आराम से बैठी है। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि वह खुद ही अपनी भाभी को सबक सिखाएगी। अगले दिन अंजलि ने घर के सभी काम खुद ही करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती और रसोई साफ करती। जब भी रंजना आती तो अंजलि कहती, भाभी, आप क्यों उठ गई? अभी तो बहुत जल्दी है, आप आराम कीजिए। रंजना को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि अब उसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक शाम रवि और रंजना बाहर खाना खाने का प्लान बना रहे थे। रवि ने कहा, क्यों ना माँ और अंजलि को भी साथ ले चलें। रंजना ने तुरंत मना कर दिया, नहीं रवि, यह हमारा प्लान है, हम दोनों ही जाएंगे। अंजलि ने यह बात सुन ली। उसने सोचा कि यह सही मौका है अपनी भाभी को सबक सिखाने का। अगले दिन सुबह अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ, आज हम सब मिलकर खाना बनाते हैं। भाभी ने कहा कि वह भी हमारा हाथ बटाएंगी। रंजना ने यह सुना और हैरान रह गई। वह कहती है, मैंने कब कहा? अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, अरे भाभी, आप क्या भूल गई? कल रात को ही तो आपने कहा था। रंजना कुछ नहीं बोल पाई। उसे रसोई में जाना पड़ा। अंजलि ने उससे कुछ काम करने के लिए कहा, पर रंजना को कुछ नहीं आता था। वह हर चीज़ में गड़बड़ी कर रही थी। अंजलि जानबूझकर उससे ज़्यादा काम करवा रही थी ताकि उसे काम की अहमियत समझ आए। शाम तक रंजना पूरी तरह से थक गई थी। उसने कहा, मुझे काम करने की आदत नहीं है, मैं अब नहीं कर सकती। अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, भाभी, आपकी सास 30 साल से काम कर रही हैं, उन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया और आप एक दिन में ही थक गईं। रंजना और अंजलि की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने रवि से शिकायत की, आपकी बहन मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। रवि ने कहा, रंजना, अंजलि सही कह रही है, माँ ने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तुम हर छोटे बड़े काम से बचने के बहाने ढूंढती हो। तुम इस घर की बहू हो, मेहमान नहीं। रात में रवि ने रंजना को समझाया, रंजना, मेरी माँ तुम्हारी काम वाली बाई नहीं है, यह घर उनका भी है और तुम्हारा भी। हमें मिलकर इस घर को संभालना होगा।
माँ तुम्हारी सास नहीं बल्कि माँ है। यह बात सुनकर रंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसकी माँ भी कभी कभी काम करके थक जाती थी, पर वह कभी उन्हें मदद नहीं करती थी। अगले दिन सुबह रंजना जल्दी उठ गई। उसने खुद से चाय बनाई और अपनी सास को दी। सुषमा हैरान रह गई। रंजना ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस घर में इतनी इज्जत दी। सुषमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रंजना को गले लगा लिया और कहा, बेटी तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। हम सब मिलकर इस घर को चलाएंगे। इसके बाद रंजना ने अपनी कामचोरी की आदत छोड़ दी। वह अपनी सास के साथ मिलकर घर के सारे काम करने लगी। अब वह अपनी सास की दोस्त बन चुकी थी। सुषमा भी बहुत खुश थी कि उसकी बहू अब उसकी जिम्मेदारी में हाथ बटाती है। रंजना को अब अपनी सास से डर नहीं लगता था, बल्कि वह उनकी परवाह करती थी। उसे समझ आ गया था कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। रंजना अब घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। उसकी और सुषमा की जोड़ी घर के काम काज को इतनी आसानी से संभाल लेती थी कि रवि और अंजलि भी हैरान थे। एक दिन रवि ने रंजना से कहा, रंजना अगले महीने हमारी शादी की पहली सालगिरह है, क्यों ना हम इसे खास बनाएं। रंजना मुस्कुराई और बोली, हाँ रवि बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। हम एक पार्टी रखेंगे और सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाएंगे। रवि ने कहा, ठीक है, पर इस बार पार्टी का सारा इंतजाम हम सब मिलकर करेंगे। माँ और अंजलि भी हमारा हाथ बटाएंगी। रंजना ने झट से जवाब दिया, हाँ रवि, और इस बार मैं किसी काम से जी नहीं चुराऊंगी, सब काम मिलकर करेंगे। यह सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि रंजना अब सच में बदल चुकी है। पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। रंजना ने पार्टी की लिस्ट बनाई, अंजलि ने सजावट की जिम्मेदारी ली और सुषमा ने खाने पीने का मेनू तैयार किया। सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। एक दिन अचानक सुषमा की तबीयत फिर से खराब हो गई। वह डॉक्टर के पास गई और पता चला कि उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना पड़ेगा। रंजना घबरा गई। उसने सुषमा से कहा, माँ आप आराम कीजिए, हम सब मिलकर पार्टी की तैयारी कर लेंगे। सुषमा ने कहा, बेटी तुम सब कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रंजना और अंजलि ने मिलकर काम करना शुरू किया। रवि भी उनकी मदद कर रहा था। पार्टी के दिन रंजना ने खाने की सारी जिम्मेदारी ली। उसने अपनी सास से सलाह ली और सारे व्यंजन खुद बनाए। अंजलि ने सजावट का काम किया और रवि ने बाकी के इंतजाम देखे। शाम को पार्टी शुरू हुई। सभी मेहमान हैरान थे कि रंजना ने इतने कम समय में इतनी शानदार पार्टी का इंतजाम कैसे कर लिया। एक रिश्तेदार ने रंजना से पूछा, बेटा तुमने अकेले ही सब कुछ कैसे संभाल लिया? तुम्हारी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है। रंजना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। यह सब उनका आशीर्वाद है। रंजना की बात सुनकर सुषमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपनी बहू को गले लगा लेती है। पार्टी खत्म होने के बाद रवि ने रंजना से कहा, रंजना तुमने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जो पहले काम से जी चुराती थी। रंजना ने कहा, रवि मैं बदल गई हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं अपनी माँ और इस घर को बहुत प्यार करती हूँ। शादी की सालगिरह के बाद रंजना और सुषमा का रिश्ता और भी गहरा हो गया।
अब वे सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह एक दूसरे का ख्याल रखती थी। रंजना ने अपनी सास से खाना बनाना, घर को व्यवस्थित रखना और रिश्तों को संभालना सीखा। सुषमा भी रंजना को नई नई चीज़ें सिखाने में खुश होती थी। एक दिन रवि को दफ्तर के काम से 2 महीने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ सुषमा, रंजना और अंजलि ही रह गए थे। रवि के जाने के बाद रंजना ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। वह सुबह जल्दी उठकर सुषमा के लिए चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और घर के सभी काम अकेले ही संभालती थी। एक शाम रंजना ने सुषमा से कहा, माँ, आप और मैं मिलकर एक बुटीक क्यों नहीं खोल लेते? आपको सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ है और मुझे डिज़ाइनिंग का। सुषमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे भी यही लगता है कि शादी के बाद तुम काम नहीं करोगी, लेकिन तुम तो कुछ और ही सोच रही हो। रंजना ने कहा, हाँ माँ, मैं अब बदल गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर कुछ करें। सुषमा और रंजना ने मिलकर एक बुटीक खोला जिसका नाम सुषमा रंजना क्रिएशन रखा। दोनों का हुनर और लगन रंग लाई और बुटीक बहुत ही कम समय में मशहूर हो गया। बुटीक के साथ साथ रंजना घर के काम को भी अच्छे से संभाल रही थी। वह जानती थी कि उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है। उसने अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित किया कि वह काम और परिवार दोनों को समय दे पाती थी। जब रवि वापस आया तो वह अपनी पत्नी और माँ को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि दोनों कितनी मेहनत से काम कर रही थी और घर को भी बखूबी संभाल रही थी। रवि को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हुआ। उसने रंजना से कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक महिला घर और काम दोनों को संभाल सकती है। रंजना ने मुस्कुराकर कहा, मैं यह सब तुम्हारी और माँ की वजह से कर पाई। कुछ साल बाद रंजना और रवि के जीवन में एक और खुशी का पल आया। रंजना गर्भवती हुई और घर में सभी लोग बहुत खुश थे। रवि और सुषमा ने रंजना का बहुत ध्यान रखा। सुषमा ने घर के सारे काम अपने हाथों में ले लिए ताकि रंजना को आराम मिल सके। रंजना भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। उसने कहा, माँ, आप आराम कीजिए। अब आप दोनों की जिम्मेदारी है कि मुझे और मेरे बच्चे का ख्याल रखें। इस घर में अब एक नया मेहमान आने वाला है। सुषमा ने कहा, बेटी, इस घर में अब एक नहीं बल्कि 2 नए सदस्य आने वाले हैं। मैं और तुम्हारे पापा, हम दोनों मिलकर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। यह सुनकर रंजना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सास से इतना प्यार कभी महसूस नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद रंजना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। रवि और सुषमा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी पोती का नाम रिया रखा। रिया के आने से घर में खुशी का माहौल बन गया। सुषमा और रंजना दोनों मिलकर रिया का ख्याल रखती थी। सुषमा रिया को कहानियाँ सुनाती थी और रंजना उसे पढ़ाती थी। रिया भी अपनी दादी और माँ को बहुत प्यार करती थी। रिया के जन्म के बाद रंजना और सुषमा ने अपनी बेटी और पोती के लिए एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य बनाने का फैसला किया। उन्होंने सुषमा रंजना क्रिएशन को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। एक दिन रंजना ने सुषमा से कहा, माँ, हमारे बुटीक की इतनी अच्छी कमाई हो रही है कि हमें इसे और बड़ा करना चाहिए। सुषमा ने कहा, हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। हमें एक बड़ा शोरूम खोलना चाहिए जिसमें हम अपने कपड़े और डिज़ाइन को और अच्छे से दिखा सकें। दोनों ने मिलकर एक नया शोरूम खोला और रिया के नाम पर एक नया कलेक्शन लॉन्च किया।
रियाज कलेक्शन। इस कलेक्शन में बच्चों और महिलाओं के लिए सुंदर और आकर्षक डिज़ाइन थे। उनके शोरूम का उद्घाटन रिया ने किया, जो अब 5 साल की हो चुकी थी। बुटीक बहुत ही कम समय में मशहूर हो गया और उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। एक शाम जब वे सब मिलकर रिया को सुला रहे थे, रंजना ने सुषमा से कहा, माँ, आपने मुझे यह सब करने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। सुषमा ने कहा, बेटी, यह तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। तुमने साबित कर दिया कि एक महिला कुछ भी कर सकती है। रिया बड़ी होकर एक सफल उद्यमी बनी और अपनी माँ और दादी के नक्शे कदम पर चली। उसने सुषमा रंजना क्रिएशन को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जब एक दूसरे पर विश्वास हो तो कुछ भी मुमकिन है। रिया ने अपनी माँ और दादी के काम को बहुत ही सम्मान के साथ आगे बढ़ाया। उसने अपने बिजनेस में नई तकनीक और आधुनिक डिज़ाइन जोड़े, लेकिन वह कभी भी अपनी दादी की सिलाई और अपनी माँ के पारंपरिक डिज़ाइनों को नहीं भूली। रिया ने अपने बुटीक में एक खास जगह अपनी दादी की पुरानी सिलाई मशीन के लिए बनाई। उसने वहाँ एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यह वह मशीन है जिससे हमारी विरासत की शुरुआत हुई। रिया ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव की गरीब महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक सेंटर खोला जहां पर ये महिलाएं काम करके आत्मनिर्भर बन सकती थी। एक दिन एक पत्रकार ने रिया से पूछा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी माँ और दादी को। उन्होंने मुझे न सिर्फ काम करना सिखाया बल्कि यह भी सिखाया कि परिवार और रिश्तों का क्या मतलब होता है। एक दिन रिया अपने माता पिता और दादी के साथ गांव में अपने पुश्तैनी घर गई। वहां पहुंचकर सुषमा की आंखें नम हो गईं। यह वही घर था जहां उन्होंने अपनी जवानी के दिन बिताए थे और जहां उन्होंने रंजना जैसी बहू को पाया था। रिया ने दादी से पूछा, दादी, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? सुषमा ने प्यार से रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, यह हमारी यादों से बना है। यहीं पर मैंने तुम्हारी माँ को बहू से बेटी बनते देखा था और यहीं से हम सब ने मिलकर एक नया सफ़र शुरू किया था। रंजना ने सुषमा का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। इस घर ने हमें सिखाया कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बनाए जाते हैं। रिया ने फैसला किया कि वह इस घर को दोबारा से बनाएगी। उसने अपनी माँ और दादी के साथ मिलकर घर का नवीनीकरण किया, लेकिन पुरानी यादों को जिंदा रखा। उसने घर के एक कमरे को एक छोटे से म्यूज़ियम में बदल दिया, जिसमें सुषमा और रंजना की पुरानी तस्वीरें, उनके बनाए गए पहले डिज़ाइन और सुषमा की सिलाई मशीन रखी थी। जब घर का काम पूरा हुआ तो रिया ने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें गांव के लोग और उनके रिश्तेदार शामिल हुए। पार्टी में रिया ने एक घोषणा की, मैं इस घर को एक ट्रेनिंग सेंटर में बदल रही हूँ जहाँ गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी। इस सेंटर का नाम सुषमा रंजना स्मृति केंद्र होगा। यह सुनकर सुषमा और रंजना की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी ने उनकी विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसे एक नेक काम से जोड़ा। रिया ने साबित कर दिया कि असली सफलता तब होती है जब आप अपने सपनों को पूरा करते हुए दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाते हैं। रिया का सुषमा रंजना स्मृति केंद्र गांव में बहुत सफल रहा। देखते ही देखते वहां से प्रशिक्षण लेकर कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई। गांव की सूरत बदलने लगी थी और यह सब रंजना और सुषमा की कड़ी मेहनत और रिया की दूरदर्शिता का नतीजा था।
एक दिन रंजना को अपनी पुरानी सहेली महक का फ़ोन आया। महक ने कहा, रंजना, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी सास के बारे में बहुत कुछ सुना है। रंजना ने महक को अपने गांव के घर पर बुलाया। जब महक वहां पहुंची तो वह सुषमा रंजना स्मृति केंद्र को देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि रंजना इतना कुछ कर पाएगी। रंजना और महक बैठकर बातें करने लगी। महक ने कहा, रंजना, मुझे याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तुम अपनी सास से इतना डरती थी और हर काम से जी चुराती थी, पर आज तुम इतनी बदल गई हो, कैसे? रंजना मुस्कुराई और बोली, महक, वह डर नहीं था, बल्कि मेरे मन में यह बात थी कि सास का मतलब होता है सिर्फ काम करना। लेकिन मेरी सास ने मुझे सिखाया कि एक सास सिर्फ माँ नहीं बल्कि दोस्त भी हो सकती है। उन्होंने मुझे काम करना सिखाया पर कभी डांटा नहीं। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। महक ने रंजना से पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे भी कुछ काम सीखना है। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी सास और परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। रंजना ने खुशी से कहा, हाँ महक, बिल्कुल, तुम यहीं रुको और हम तुम्हें काम सिखाएंगे। यह घर तुम्हारा भी है। महक ने रंजना को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे जैसी दोस्त पाकर मैं खुश हूँ। सुषमा रंजना स्मृति केंद्र और सुषमा रंजना क्रिएशन की सफलता की कहानियाँ दूर दूर तक फैल चुकी थी। महक, जो कभी अपनी सास से डरती थी, अब रंजना के साथ मिलकर सेंटर में काम कर रही थी। एक दिन केंद्र में एक बहुत ही खास मेहमान आने की खबर मिली। यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक सरकारी अधिकारी थी जो महिला सशक्तिकरण के केंद्र में काम कर रही थी। उन्होंने सुषमा रंजना और रिया के काम के बारे में बहुत कुछ सुना था और वे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना चाहती थी। जब अधिकारी आई तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। वे कोई और नहीं बल्कि डिम्पी थी, जो कभी रंजना की कामचोर और लापरवाह सहेली थी। हालांकि अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने चेहरे पर वही पुरानी चिड़चिड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व था। डिम्पी ने सबसे पहले सुषमा के पैर छुए, फिर रंजना को गले लगा लिया। तीनों महिलाएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज भी उन्हें वो दिन याद थे जब डिम्पी अपनी सास को डराने की बातें करती थी। डिम्पी ने सभी के सामने कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने सिर्फ एक सफल बिजनेस नहीं बनाया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि परिवार और रिश्तों का क्या मतलब होता है। मैं आपकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुई हूँ। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। रंजना ने धीरे से पूछा, तुम भी बदल गई हो डिम्पी, तुम्हारी कहानी क्या है? डिम्पी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। शादी के बाद मैं अपनी सास से बहुत लड़ाई की। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें डरा कर रखूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे हर बार माफ़ किया, पर एक दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई और मेरी सास ने घर छोड़ दिया। मुझे अपने पति और सास से बहुत माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर मैंने अपनी गलती को सुधारा। यह सुनकर रंजना और सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। डिम्पी ने आगे कहा, अब मैं अपनी सास के साथ मिलकर एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह समझ आ गया है कि सास बहू का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। डिम्पी ने सुषमा रंजना स्मृति केंद्र को सरकारी मदद देने की घोषणा की, ताकि यह पूरे भारत में ऐसी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सके जो अपने दम पर कुछ करना चाहती है। सुषमा रंजना और रिया ने डिम्पी को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। रंजना, रिया और डिम्पी
के व्यवहार में जो बदलाव आया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।